दोस्तों इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि वर्तमान समय के अंदर पुरुषों यानी कि पतियों की क्या हालत हो रही है। पुरुषों यानी कि पतियों की कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती है। अगर पत्नियों के द्वारा पतियों के ऊपर झूठा मुकदमा भी डाल दिया जाता है तो उस झूठे मुकदमे के अंदर भी केवल और केवल उस पत्नी की सुनवाई होती है। हर जगह पे उस पत्नी का पलड़ा भारी होता है। पुलिस थाने के अंदर भी पत्नी का पलड़ा भारी होता है तो कोर्ट के अंदर भी पत्नी का पलड़ा भारी होता है। झूठे मुकदमे के अंदर केवल उस पत्नी की सुनी जाती है, पति की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। और इसी अन्याय की वजह से पति लोग सुसाइड का रास्ता अपना रहे हैं कि आगे अब इस जीवन को चलाने से कोई भी मतलब नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि अतुल जी ने सुसाइड कर लिया, पुनीत जी ने सुसाइड कर लिया और अभी हाल ही के अंदर एक सोहेल जी ने भी कोर्ट परिसर के अंदर ही जहर खा के आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। तो ऐसे दिनों दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी एक स्पेशल लीव पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई है कि पुरुष विरोधी जो कानून है उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, इसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अंदर एक टकराव दिखाई दे रहा है और इस टकराव का सोल्यूशन क्या होगा, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहे कि पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ऐसे कई सारे हजारों मामले अब तक मैं देख चुका हूं, कई सारे हजारों मामलों के अंदर मैं सक्सेस हासिल कर चुका हूं, पर इसका एक सीक्रेट पॉइंट है जिसकी जानकारी मैं आगे आपको बताऊंगा। आखिरकार ये सीक्रेट पॉइंट कौन सा है जिससे अब सक्सेस हासिल कर सकते हैं, इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है, पर यह मैं सभी के साथ में आज जानकारी शेयर करूंगा। क्योंकि पति बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके साथ में स्ट्रगल हो रहा है, उनको अपनी जान को दांव के ऊपर लगाना पड़ रहा है। तो आगे उनके साथ में ऐसा ना हो, उनको भी न्याय मिल सके, उनकी भी हर जगह पे सुनवाई हो, ऐसा रास्ता आज के वीडियो के अंदर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे पुरुषों के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, तो अतुल जी ने, पुनीत जी ने और सोहेल जी ने सुसाइड किया है और ये हाईलाइटेड मामले हुए हैं, यानी कि ये पूरी तरह से ऐसे मामले वायरल हो चुके हैं। इस वजह से लोगों को पता चल चुका है कि बिल्कुल पतियों के साथ में वर्तमान के अंदर गलत हो रहा है। पर पहले भी ऐसे कई सारे पति लोग ने आत्महत्याएं की हैं, सुसाइड किया है, पर उनके मामले ओपन नहीं हुए हैं। और वर्तमान के अंदर भी ऐसे कई सारे पति हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, बस इसी दुख की वजह से कर रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हर जगह पे उनका अपमान हो रहा है, उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। पर यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब आपकी भी सुनने वाला होगा। तो इसी बीच क्या हुआ कि पुरुषों के साथ में इस अत्याचार को देखते हुए एक स्पेशल लीव पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई कि जो पुरुष विरोधी कानून है उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए और पुरुषों की भी सुनवाई होनी चाहिए, पुरुषों को भी न्याय मिलना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया, पूरी तरह से नकार दिया कि अगर पतियों को अपने पक्ष के अंदर कानून बनवाने हैं, पुरुषों को अगर अपने पक्ष के अंदर कानून बनवाने हैं तो उनको संसद के अंदर जाके बोलना चाहिए, संसद के अंदर उनको अपनी आवाजें उठानी चाहिए, वहां से कानून बनेगा, यहां से सुप्रीम कोर्ट से कानून नहीं बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोलते हुए पूरे के पूरे मामले को खारिज कर दिया कि हम आपकी स्पेशल लीव पिटीशन को स्वीकार नहीं करेंगे, इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे। तो फिर पति लोग जाए तो कहां पे जाए, कहां पे उनकी सुनवाई होगी, कौन उनकी सुनेगा, कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात बोलते हुए उनके मामले को नकार दिया है कि आपको संसद में जाके अपनी आवाज उठानी चाहिए और भारत सरकार के द्वारा ये कानून बनाया जाएगा। पुरुषों के पक्ष के अंदर जो भी कानून होगा वो भारत सरकार ही तय करेगी, हम तय करने वाले नहीं है। तो लगातार बढ़ रहे सुसाइड के मामलों को देखते हुए भी ऐसा कोई कानून नहीं बन रहा है जिससे पति लोगों को फायदा मिल सके। अभी बिल्कुल लेटेस्ट सोहेल जी का मामला आया है। जो पति सोहेल जी है उनके साथ में क्या घटना होती है कि उनकी पत्नी उनसे डाइवोर्स लेना चाहती है, पर उन पति का उस पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम होता है, वो पति उस पत्नी को रखना चाहते हैं पर वो पत्नी खुद नहीं रहना चाहती है। तो ये मामला मीडिएशन के लिए कोर्ट के अंदर पहुंचता है। तो कोर्ट परिसर के अंदर जब मीडिएशन के लिए पति जाते हैं तो वहीं पे जहर खा के अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं और जहर खाकर भी वो पति अंतिम शब्द अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं, आई लव यू। तो कोर्ट परिसर में जहर खाने वाले पति सोहेल जी है, ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, इनके लिए अब कोई भी ऑप्शन नहीं था और इसी वजह से इन्होंने सुसाइड का रास्ता अपनाया। अब कानून तो पता नहीं कब बनेंगे, पर मैं आपके लिए स्पेशल सॉल्यूशन लेके आया हूं। इससे अब तक कई सारे पति लोगों को सक्सेस मिल चुकी है। आप भी अगर सक्सेस लेना चाहते हैं तो ध्यान से अब पूरी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस आपकी पत्नी ने किया है और वो अगर मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, खुद कमा के खा सकती है, पर वो मेंटेनेंस लेने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठी है, बिना कारण क्यों आपसे अलग रह रही है, तो ऐसी पत्नी को आप मेंटेनेंस नहीं देंगे, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है, तो इनकी पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से ले लीजिए और जो भी आपके ऊपर मेंटेनेंस केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगा दीजिए।
आपको पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, आपकी भी उस कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी जहां पे आप ये जजमेंट्स लगाएंगे। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का झूठा केस किया है और उसके पास में झूठे केस के कोई भी एविडेंस नहीं है, तो इससे रिलेटेड में मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है। इनकी पीडीएफ कॉपी भी आप मेरे से ले लीजिए और जहां पे भी आपका 498 आईपीसी का केस चल रहा है वहां पे जाके लगा दीजिए। वो केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर से खारिज हो जाएगा, आपको उस केस के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का झूठा केस किया है, उसके साथ में अगर घरेलू हिंसा हुई नहीं है तो उस पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा घरेलू हिंसा केस के अंदर, और वो केस भी पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इनकी पीडीएफ कॉपी भी आप मेरे से ले लीजिए और अपने ऊपर जो डीवी का केस हुआ है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, वो केस भी पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। अगर आप पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं, उसने अगर आपके साथ में बहुत ज्यादा क्रूरल्टी की है, झूठे केस फाइल किए हैं, वो आपके माता पिता से आपको अलग करना चाहती है, आपको अगर वो हर जगह पे अपमानित कर रही है, लज्जित कर रही है और अंतिम विकल्प केवल आपके पास में डाइवोर्स का ही है, क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जजमेंट है। इनकी पीडीएफ कॉपी को लेके अपने ऊपर जो डाइवोर्स का केस है, आपका जो डाइवोर्स का केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, आपको बड़ी आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा, ज्यादा स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों वर्तमान में सभी पतियों का समाधान ये जजमेंट सी है। जैसा कि मैं आपको बताया कि मेंटेनेंस केस से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है, आईपीसी 498 केस से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है, डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट और डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटल मेरे पास में 30 जजमेंट का सेट है। तो इन टोटल 30 जजमेंट के सेट को आप ले लीजिए और जो भी आपके ऊपर केस है उनके अंदर जाके लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको सुसाइड का रास्ता बिल्कुल भी नहीं अपनाना पड़ेगा, आपको भी न्याय मिलेगा। पुरुषों के पक्ष में कानून तो पता नहीं कब बनेंगे, पर ये वीडियो मैं आपके लिए बना दिया हूं, तो इससे आप बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो इन 30 जजमेंट के सेट को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज में ये बता सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट का सेट लेना है, तो मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, ये 30 जजमेंट का सेट आपको दे देगा। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल की फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।